नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस के बारे में, जो कि देखा जाए तो इस स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। इधर आप कह सकते हैं कि लगभग 50% एक कंपनी आसपास उसके डाउन होते हुए दिख रही है। क्यों इस टाइप की गिरावट हो रही है दोस्तों, और कितना इस स्टॉक में गिरावट होगी? हालांकि 30% के आसपास, 30% के ऊपर अभी तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई है। हाल ही की लिस्टिंग देखने को मिलती है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर को इस स्टॉक के बारे में मालूम होगा कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है, लेकिन हाँ, अभी इस स्टॉक को अपने को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में स्कोप क्या रहेगा, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हम आगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में आज के दिन 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो कि सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो कंपनी करती क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर ने ऑलरेडी बाई कर लिया है, अभी वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में आप जान लो। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर में दोस्तों किस टाइप का आईटी सेक्टर, तो आपसे बताएं, जो गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम होती है, मतलब जिस स्कीम की बात करें, जो भी गवर्नमेंट्स का जो सर्विस एक आईटी, मतलब जो उनको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करना, ई वेबसाइट प्रोवाइड करना, जो कि आप कह सकते हैं कि टीडीएस भरने के लिए आपको जो यूटीआर लगते हैं, बहुत सारा, मतलब कि जो आप एक पैन कार्ड से रिलेटेड जो कि आप देखते हैं। हालांकि जो रिसेंट में इस समय लेटेस्ट देखने को मिलता है वो पेन है। पेन कार्ड का दो कि इनको कॉन्टैक्ट नहीं मिला, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ई डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो कि आपको फिजिकली देखने को मिलता है, और एक जो है कि आईटी में ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि अप्लाई करती है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी फुलफिल करती है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 2.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2.5% की 3%, 3.25% का अभी भी 5 दिन में गिरावट है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी ये कंपनी 5% के ऊपर वापस जो कि डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर एक महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 30% के आसपास, 30% के ऊपर ही आप कह सकते हैं कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो वही 34 से 35% है। यहाँ पे वाई टू डेट में भी देखेंगे तो वही 35, हाल ही की लिस्टिंग है, फिर भी देखा तो 35%, 40% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर कंपनी के हाई को देखेंगे तो 1535 रुपये, जो कि 52 वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी शायद 1500-1700 के आसपास देखने को मिली, मतलब 50% तो नहीं कह सकते, माफ़ करना। यहाँ पे जो सबसे बड़ी, मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट है वो पेन कार्ड 2.0 जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को नहीं मिला, जिसके कारण ये स्टॉक 30% गिर चुका है। यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे ब्रोकरेज इस स्टॉक को लेकर के, मतलब कि बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हालांकि बाई की अगर मैं बात करूँ, आनंद राठी है दोस्तों, जो कि आनंद राठी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 1450 रुपये 55 के आसपास रख दिया। हालांकि करंट मार्केट प्राइस 952 के, जो कि 3 दिनों की प्राइस की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए कंपनी पे हम लाइव जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है, जो कि आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर सकते हैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। सेकंड, इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे कंपनी की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो जिस टाइप से इस स्टॉक में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं कि एक समय में सीडीएसएल भी नहीं चल रहा था। सीडीएसएल की अगर बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि एक समय में उसका भी यही स्थिति था। तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जिस टाइप से अभी गिरावट देखने को मिल रही है, उसी टाइप से आने वाले समय में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2225 रुपये कंपनी, मतलब 50% से भी ज़्यादा ये कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के में डेट देखेंगे तो जीरो डेट रहेगा। इंडस्ट्रीज पी देखा जाए 32 का है, हालांकि इस कंपनी का जो पी है 42 का है। और यहाँ पे अगर मैं आईटी सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, तो ऐसे में ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। सेकंड, अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी को जो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। यहाँ पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते तो स्टॉक में एक बड़ी हाइक बनती और बहुत बड़ा, मतलब कि स्टॉक हो सकता था कि 5000 तक भी जा सकता था, लेकिन इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू, मतलब देखिए रेवेन्यू की बात करें, ये सब तो अगले आने वाला क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें फुलफिल होता, लेकिन अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके कारण कंपनी का ऐसा नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के चल रहे हैं, उसके कारण कंपनी के पास रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। हाँ, यही 225 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब जंप देखने को मिला है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्लैट कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन होते हुए दिख रही है कंपनी। यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं
बहुत ही मतलब कि एक लिमिटेड प्रोजेक्ट चलेंगे, तो इस सब को भी चीज़ों को अपने को नोट करके चलना है, जिसके कारण कंपनी का जो 8 से 10% मतलब सिंगल डिजिट में इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 5% डाउन है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का भी डाउन ही देखने को मिला, मतलब इतना कुछ खास रिजल्ट अभी तक इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। बैलेंस शीट भी कंपनी का देखा जाए तो ओके ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग ही कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो यहाँ पे प्रमोटर है नहीं ऑलरेडी। एफ के हाथ में लगभग 10% का स्टेक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी को जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, फिर भी जो हाईली स्टेक देखने को मिलता है किसके पास है, एफ और डी के पास। बाकी बचा हुआ स्टेक जो कि पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो भी ट्रेडर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कंपनी को होल्ड करें, टाइम दें। अभी तक देखा है तो इसमें इतना कुछ खास वैल्यू नहीं बन रहे हैं, फिर भी देखा जाए तो 65% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और अगर यहाँ पे आप अनाउंसमेंट भी अगर देखेंगे तो कुछ खास इतना अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है। हाँ, डीमर्जर से रिलेटेड कुछ अपने को रिसेंट में न्यूज़ देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों कि जो भी ट्रेडर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए स्टॉक में जिस टाइम पे खूब गिरावट देखने को मिलती है, उस टाइम पे इस स्टॉक में ज़बरदस्त माल उठाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो भी ट्रेडर ने टॉप पे बाई किया है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो ऑरेजिंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। आपको एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मैं कोई रिकमेंडेड कर रहा हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे अगर आप देखेंगे मतलब कि एक तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक में इतना कुछ खास वैल्यू मतलब कि जो कि डिलीवरी माल नहीं उठाया गया था, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस समय एक डिसेंट माल उठाया जा रहा है, जो कि मतलब डिसेंट एज ए परसेंटेज फॉर्म में आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एज ए वैल्यू फॉर्म में अगर देखेंगे तो 14 लाख जो कि मतलब टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, उसमें आप कह सकते हैं कि 5% का मतलब कि लगभग 43% माल डिलीवरी में उठाया गया था। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा हुआ है, कोई भी फंसा नहीं है। एक समय आएगा कि आपका मतलब पैसा बनेगा। और मेरे पॉइंट से अभी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 1000 रुपये पर बाई कर लिया, वो कल को 900 रुपये पे आ गया, तो आप चाहे तो उस स्टॉक में एक मतलब देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने उस स्टॉक को बाई किया है, तो अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपने उस कंपनी को बाई किया है, तो आप अगर वो 900 रुपये पे आ गया, तो आप चाहे तो उसके लिए एक शेयर और ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरिजिन प्राइस रहेगा वो थोड़ा सा मतलब कि और करीब आ जाएगा। तब भी मतलब क्या है, कभी भी आप फंसा हुआ फील नहीं करेंगे। जैसे स्टॉक थोड़ा सा रिकवर होगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आप एग्जिट हो जाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा फंसोगे नहीं। सेकंड, ऐसे में जो कि मतलब किसी ने एक बार ख़रीद लिया, फिर जो है कि मतलब उसको फिर से वापस खरीदने की ताकत नहीं उनके पास, मतलब एक साथ जो पैसा लगा देते हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ा सा मतलब कि गलत रहेगा मेरे पॉइंट से। हालांकि जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को अभी करंट प्राइस में बाई करेगा, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में ये कंपनी 900 रुपये के आसपास, 950 के आसपास ट्रेड कर सकती है, जो कि इस समय कर भी रही है। वहीं पे तेज़ी की बात करें तो हो सकता है कि 1100 से 1200 के बीच में, 1000 से 1200 के बीच में कंपनी चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।